और आस्था की बात कर रहे हैं। मौजूद हैं अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा में। काफ़ी समय से एक प्रचलित स्थान, एक पवित्र धाम, बाबा भोमिया का धाम, जहां सत्येंद्र भगत जी है, न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं बल्कि आज भी लोगों को आध्यात्मिक दुनिया से परिचित करवा रहे हैं, अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। लगातार पीछे भी आपको इस धाम पर जो भी भक्त पूछते हैं उनसे बातचीत हमने की थी। बातचीत के दौरान इस धाम की श्रद्धा, इस धाम की हकीकत, इस धाम की असलियत, इस धाम की सच्चाई आप तक पहुंचाई थी और लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो भी आपके सामने रखे गए थे कि कितनी कुछ सच्चाई है, क्या हकीकत है इस धाम की। और आज एक बार फिर से इसी धाम पर मौजूद हैं। आगे चल करके आपको दिखा दें कि कितनी कुछ जो भीड़ है वो यहाँ पर है, कितनी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों से मिल भी लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और इसी के साथ साथ आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम बंगाईलाल है जी। जी कहाँ से हैं? मैं फतेहाबाद से। है जी? फतेहाबाद से। फतेहाबाद से यहाँ इतनी दूर कैसे? बाबा ने बुला लिया, तो कह रहे थे जी भाई पता ना कहाँ की संगत आ जाती है। जी जी जी। यदि इनके आदेश हो गए बाबा जी, अगर ये गुरु जी बैठे। आप क्यों आए हैं? मैं मेरे दुख का निवारण करवा। अच्छा, यहाँ होता है समस्या का समाधान? हाँ बिल्कुल होता है। कितने समय से आ रहे हैं आप? मैं 2 हफ्ता हुआ। 2 हफ्ते हो गए। कितना फायदा हुआ 2 हफ्ते में? अभी से नहीं हुआ से, लेकिन बाबा पर विश्वास है, हो जाएगा। हो जाए। आप कहाँ से हैं जी? मैं जी कनेड़ा से। कनेड़ा से। क्या मानते हैं वास्तव में, असल में यहाँ पर समस्या का समाधान होता है क्या? खूब हो। आपका भी हुआ है? हाँ। चलिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? महेंद्र। हैं? महेंद्र। महेंद्र जी कहाँ से आए हैं? मोड़ी से। मोड़ी से। यहाँ कैसे, किसने बताया? बताया था जी एक साथ वाले। अच्छा, साथ वाले ने बताया था। यहाँ पहुँचे, क्या देखा? यहाँ जी बढ़िया है, समस्या हट जाती है, संकट हट जाती है। आपकी भी हट गई? हाँ। चलो चलिए, और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। विशेष करके देखो छुट्टियां चली हुई हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी वर्ग से हैं, वो अभी हैं। भाई क्या नाम है? साहिल यादव है जी? मेरा नाम साहिल यादव है। साहिल जी कहाँ से आए हैं? मैं पाथेड़ा से ही हूँ। पाथेड़ा से ही है। आप तो गांव के गांव में ही हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे देखिए क्या होता है कि नॉर्मली देखा जाए तो गांव में किसी भी चीज़ की बुराई नहीं होती, लेकिन जो सच बात हो वो बताना आप, क्या सच्चाई है। वैसे इस धाम पर खास करके क्यों है? क्योंकि आपके गांव में तो 5-6 धाम ऑलरेडी हैं, फिर यहाँ क्यों स्पेशली? स्पेशली ये इसलिए है क्योंकि जब मैं बीमार हुआ था तब मैं उन सभी धामों पे गया था जी। लेकिन उन्होंने कुछ भी मेरा इलाज करने के लिए या मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने हाथ नहीं दिया जी। वो सब लोगों उन्होंने मना कर दिया जी। और एक तरह से फिर जब रात को मैं इधर आया तो भगत जी नहीं थे और अगली सुबह फ़ोन करते एक साथ भगत जी मेरे घर पे आ गए थे। मेरे उनको पता चला कि भाई मैं बीमार हूँ, इलाज किया मेरा। जब 2-3 महीनों के अंदर ही इलाज हो गया था। जब से मेरे पास 5 साल हो गए मैं ठीक चल रहा हूँ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। मंदिरों के बारे में, धर्म स्थानों के बारे में अगर हम बातचीत कर लें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं होती हैं, उनकी आस्था कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी धाम हैं उन पर ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं। तो जो इस धाम पर जो पहुंची हुई मातृशक्ति है वो हमारे साथ मौजूद, उनसे ही बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है? है जी? विक्रम। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो गुड़गांव तो यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ कैसे ठीक हो गए? पूरे ठीक हो गए? कैसे, दवाई वगैरह देते हैं क्या भगत जी कुछ? तो फिर कैसे ठीक हो गए? तो ठीक हो गए, बाबा कृपा से। आप कहाँ से आए हैं जी? जी मैं पाथेड़ा से। पाथेड़ा से ही है, गांव से ही है। तो अभी एक और भी भाई थे, वो भी पाथेड़ा से ही थे। आपके गांव में तो धामों की भरमार है, ऐसा लगता है कि सारे भगत पाथेड़ा में हो गए। वो मेरा लड़का है जी। और काफ़ी साल पुराना मतलब हमारा था। मेरा लड़का बिल्कुल मरा हुआ था, डेड बॉडी। जी जी। लेकिन है ना, बाबा की दया से मतलब हमारा लड़का बच गया। आज इस मुकाम पे है कि हम। चलिए, गुड़िया कहाँ से आए हैं? घर मारिए क्या? चलिए, और लोगों से भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा खास बात देखने लायक ये कि काफ़ी संख्या में जो आज भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जितने लोग यहाँ पर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो रख रहे हैं, और लोगों से भी हम अभी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है इस धाम की
आस्था के बारे में, धर्म के बारे में और यहाँ के जो विश्वास है उसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। जिस तरीके से आज ये पाथेड़ा धाम के ऊपर प्रोग्राम है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? ये पाथेड़ा धाम जो बाबा भूमिया का धाम है, बहुत ही गौरवशाली और सिद्ध संत का धाम है ये जी। और आज भगत सतेंद्र जी के माध्यम से और बाबा भूमिया की कृपा से जो ये सुख समृद्धि, शांति और भाईचारा की यात्रा निकाली है, इससे देश में अमन में शांति भाईचारा की भावना प्रबल होगी और लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की सीख मिली है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज आयोजित हुआ है। सर आज के ज़माने में अगर बात कर ली जाए तो अंधविश्वास बहुत अधिक हो गया है। पाथेड़ा गांव की बातचीत कर ली जाए तो यहाँ लगभग 9 से 10 धाम है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सभी धाम बहुत ही अच्छे धाम हैं और जैसे अपने पुराने आदमी कहते हैं ना कि मानने तो देवला भीत का ले। जब हम श्रद्धा से किसी को मानते हैं ना तो हमें पर्चा देते हैं और पर्चा देते हैं तो रिद्धि सिद्धि मिलती है। तो ये कोई अफवाह या कोई कुरीति या वो बात नहीं है, ये केवल अपने साध्य जो श्रद्धा की बात है और श्रद्धा से जब हम काम करते हैं तो वो बात फलीभूत होती है। सर में अगर बात कर ली जाए तो ऑफेंडर ज़्यादा हो गए हैं। कुछ लोग सही होते हैं परंतु अधिकतर लोग गलत होते हैं, जिससे कुछ सही लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। ये तो ये है ना कि अब हम देखो, अब ये जो है ना यूपी से मध्य प्रदेश से आते हैं और रेल ठकाटन भरी हुई आती है जी। पीले कपड़े पहन करके बाबा पर जाते हैं जी। और कहते हैं आदमी 2 होते हैं, टिकट 3 होती है जी। अभी बाबा भी हमारे साथ है। जी। तो जब वो आते हैं तो उन्हीं को तो पर्चा मिलेगा, जी। जो धाएगा सो पाएगा। जी। तो जो आराधना करेगा, जो अपने देवों को मानेगा, उनको रिद्धि सिद्धि मिलेगी, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये बहुत ही अच्छा मतलब जो है ना एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आया है, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर आने वाले काफ़ी लोग हैं जो इस मंदिर में बैठने वाले पुजारी में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और उनका ये मानना है कि यहाँ पर पहुँचने समस्याओं का समाधान होता है। क्या कहेंगे, आप भी काफ़ी बुजुर्ग हैं और कितने समय से इस धाम से जुड़े हुए हैं? हमारे भगत जी श्री सतेंद्र सिंह जो कि इस मंदिर के संस्थापक है, बाबा भैया मंदिर के मंदिर उन्होंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। आसपास के तकरीबन 50-60 गाँवों के अंदर यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मिन्नत को लेकर के आते हैं और उनकी कामनाएं हर समय और हर बार उनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ और मेरा ये विचार है कि हर वर्ष हर दिन श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता जो होना अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। भगत जी श्री सतेंद्र सिंह इनका भगवान से मेल मिलाप है, इन भगवान से पूरा लिंक है, इनके श्रद्धा है भगवान के अंदर ये रखते हैं और श्रद्धा रखने से जो भी ये श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर के आया है, जो भी अपने के बारे में जो भी चीज़ें लाए, मेरे को क्या तकलीफ है, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या क्या वो उनसे मांगता है, तो वो ज़रूर जो है ना उनकी कामनाएं यहाँ पर पूरी होती रही हैं और होती रहेंगी। गांव के अंदर 9 मंदिर हैं। उन 9 मंदिरों के अंदर भी इसी प्रकार से पूजा पाठ होता है या इसके अंदर ज़्यादा? नहीं जी, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे गांव के अंदर 9 मंदिर हैं और 9 मंदिर के अंदर इसी प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से पूजा पाठ होती है, अच्छी प्रकार से उसका देख रेख होता है, अच्छी प्रकार से उसकी साफ सफाई होती है और जहाँ पर साफ सफाई अच्छी देख रेख होती है वहाँ पर भगवान भी हमेशा वहाँ पर अधिक विराजमान होते हैं और भगवान भी श्रद्धालु को आशीर्वाद देते हैं और उनकी जो भी उनकी मांग है या जो भी उनकी मिन्नत है वो हर एक प्रकार से उनकी पूरी होती है। जी श्री सतेंद्र सिंह मैंने यहाँ पर देखा है, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। ये इनकी आत्मा जो है ना एक आएगा कि आत्मा ही परमात्मा है, उनकी आत्मा जो है ना वो भगवान से जुड़ी हुई है। जो भी ये बोल देते हैं, जो भी ये कह देते हैं, वो श्रद्धालुओं की जो भी वो जिस विषय के अंदर वो आए हैं उनकी कामना जो है ना हर हालत में उसकी पूरी है। हाँ जी भगत जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो आज जैसे यहाँ किस प्रकार का क्या प्रोग्राम रहा, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो ये बताइए क्या प्रोग्राम आज? सबसे पहले मेरा तो कुल का देव है, उसकी जन्म तिथि थी जी। उसकी जन्म तिथि मुझे मनानी पड़ती है जी। पब्लिक की जो काम करके सेवा करी है, पब्लिक की जो सभी काम निभाने करता है, ये जन्म तिथि मुझे मनानी पड़ती है जी। उस जन्म तिथि के लिए मैं पब्लिक को शुभ हारे
और पब्लिक को सेवा दें। भगत जी, हमने यहाँ जो पब्लिक आई हुई है इससे बातचीत की है, काफ़ी दूर दूर से पब्लिक आई हुई है, दिल्ली से आई हुई है, गुड़गांव से आई हुई है, क्या क्या कारण है? ये बाबा भूमिया जी का दरबार है जी बाबा भूमिया जी खुला दरबार में बोलते हैं। जी यहाँ पब्लिक आती है, उसकी बड़ी सख्त काम होते हैं, जी। होते हैं, किसी के पैसे देने नहीं लगते हैं। जी यहाँ एक भूमिया जी की सेवा दी जाती है, लोगों को जी। आशीर्वाद मिलता है जी और उस आशीर्वाद से लोग बड़े खुश आते हैं। जी किस ये किस तरीके के लोगों के जो कष्ट हैं वो यहाँ काटे जाते हैं, किस किस तरीके के कष्टों का यहाँ इलाज होता है और किस तरीके से इलाज होता है? ये कष्टों में बात ऐसी है, ये सब दुखी है, जी सुखी कोई नहीं है यहाँ। जी सुखी हो तो अपने घर पे रहेंगे, जी सब दुखी आ रहे हैं। जी और ये दुखी आ रहा, कहीं के घर में चिड़चिड़ है, कोई वैसे कर रहा है, कोई तांत्रिक विद्या करी है, कोई किसी के सेवन विद्या कर लगी हुई है, किसी के आजकल ये तांत्रिक विद्या सेवन विद्या ज्यादा हो रही है ना, ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जी जहाँ डॉक्टर ज्यादा है, जहाँ मरीज ज्यादा है, जहाँ भगत ज्यादा है, वह भूत तांत्रिक विद्या ज्यादा है। भगत जी, हर चीज़ का इलाज है, हर चीज का इलाज है। क्या जो ये तांत्रिक विद्या है इनका इलाज नहीं है? कुछ तांत्रिक है, इनका इलाज नहीं है। कुछ लोग अपने विद्या का गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, इसका इलाज नहीं है। है किस तरीके से? भगत का एक इलाज, तांत्रिक का 100 इलाज बराबर है। किस तरीके से? जब भगवान होता है ना, जी जब सभी में प्रवेश होता है, जी ठीक है। जी दूसरी बात, मेरे पास में कोई किताब नहीं है, कोई गाइड नहीं है, मैं बिना पढ़े लिखे मानस गुट्ठा टेका इंसान हूँ। जी मैं भगवान की सेवा है मेरे पास। जी मालिक ने आशीर्वाद दे रखा, मालिक बताता है, मैं सभी को बता देता हूँ। वरदान मिला हुआ है आपको? हाँ, वरदान मिला है। भगत जी, एक बात पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं, उसका समाधान बताते हैं, मैं तो मेरी नॉलेज में ये कहूँगा कि आपके अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसको आप देख के इनका समाधान करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपको कब महसूस हुआ इस दिव्य शक्ति के बारे में? मेरे को तो महसूस बचपन से है, मेरे को तो बचपन से है। और भक्तों की सेवा में कब आप उतरे? मैं भक्तों की सेवा में मैं एक बात बताता हूँ लोगों को, बहुत छोटी सी बात, लोगों को हंसी आएगी इस बात के ऊपर। हाँ, बताइए। मैं एक हलवाई का काम करता हूँ। एक बुड्ढो खाट में पड़े हो, वो बुड्ढो तिराए तिराए बोल रहे हो तो, अरे मैं भिवानी साइड लग रहे हो तो बैठे, तो बुड्ढो तिराए तिराए बोल रहे हो तो मन में एक मन में गुस्सा आ रहा है, इस बुड्ढा का तो रैक्टा मार दे, सही हो गया। मैं बोले यार तू रैक्टा मार दे, तेरी दे उड़ बता देना लांबी करते हैं। तो मैंने वो बुड्ढा का तो रैक्टा मारा, लांबा का भाई साहब आओगे सरूते आ रहे हैं। गादरी साइड है ना, बताओ। हाँ, तो वहाँ मैंने 2 रैक्टा मारा, बुड्ढा तो बोला भाई मार दियो। उनका थोड़ा 2 दिन से अट्ठा कट्टा, उन्होंने भाई रोज तक करने अट्ठा कट्टा रहे, उन्होंने खा लियो अपने के बाद में पत्ते उठा दिए। वो बुड्ढो बोले छोड़ दे भाई, सही हो गया, मैं तो सही हो गया, जान मत मारो। मैं तो कह नहीं, मेरे काम थे काम तो लाटू मत मारना था, पूरी मन बेड़नी तो उदाहरण करने लग गया। क्या वो आपने पहली बार किया था? पहली मेरी करा था, और तभी से आपको जब से ये पब्लिक भी होती है और पब्लिक को सेवा मिलती है, पब्लिक को जो सेवा मिलेगी और पब्लिक सही होगी तो ऑटोमेटिक आएगी। आप अपने स्थान पे बैठने के बाद अलग आत्मा में लीन होते हैं, बिल्कुल। यहाँ से खड़े होते हैं, तब आप इस स्थान को छोड़ते हैं, तब आपको वही दृश्य होते हैं या सिंपल हो जाते हैं? मैं एक चीज बताऊंगा, छोटी सी बात सुनो। मेरी आत्मा का प्रभाव, गद्दी में बैठता हूँ, मेरे पास में सभी की आत्मा के ऊपर प्रभाव होता है, सभी की आत्मा की बात मेरे पास में आ जाती है, ठीक है। जब मैं यहाँ से चलता हूँ, गद्दी छोड़ के बिस्तर बैठता हूँ, जब चलता हूँ ना यहाँ से, तो मुझे गाय होती है ना, गाय जी, गाय के ऊपर ध्यान बड़ा रहता है, उसको पानी पिलाना। ये मेरी दुकान है रोड के ऊपर, वहाँ दुकान के ऊपर रहता हूँ मैं, उसको पानी पिलाना, उसको गुड़ खिलाना, रोटी खिलानी, प्यार भेजना, रानी गाय का। मुझे धर्म के लिए बड़ा शौक है, बड़ा शौक है। मैं एक युग करता हूँ, मेरे पास में धन दौलत नहीं है, मेरा खाता से चेक कर लो, 0/0 है। पर मैं किसी के गुट्ठा टेकू, आंगली टेकू, कैसे टेकू, मैं इस धर्म यात्रा में लगाता हूँ, ये मेरा रूल है। बेशक कोई भी खाता मेरा चेक कर लो, आज के दिन कोई भी कह दे भाई भगत जी के खाते में 1000 से ऊपर रुपया मिल जाए, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। कोई भी पब्लिक खड़ी हो गई तो कह दो भगत जी मेरे पास में इतने पैसे ले लिए, मेरा काम नहीं हुआ, पैसे लिए किसी के पास में, कोई पब्लिक कह दो,
कोई पब्लिक ऐसे कह दो मेरे हराम नहीं है। मैं इतना तारीफ देख देखता हूँ, मैंने एक चीज को खत्म करनी है। मैंने देखो सभी का ये परिवार बैठे हैं, सब बैठे हैं, सभी के घर के नक्शा पता है, सभी का नाम का पता है, सभी का मुझे पता है क्या क्या दिक्कत किसी में। हाथ मार दिया दिक्कत खत्म। क्यों खत्म? भगवान की शरणा है, बाबा भोमिया जी का आशीर्वाद मिला है जी। कोई भी बंदे किसी की दिक्कत है, उस दिक्कत में मेरे सामने बिठा दो, मैं भी यहाँ हाथ नहीं लगाता, वहाँ भगवान की सामने मैं शरण दूंगा, एक बार भगवान से प्रार्थना करूंगा, उस बंदे की दिक्कत कितनी खत्म होती है। यहाँ देखो एक बच्ची आई है मेरे पास में अभी, और वे बच्चे डॉक्टर के सारे की तो हैंड के आई है। उस बच्चे की 7 साल 8 साल उम्र है, उस बच्चे की कंडीशन देखोगे तो सभी को रोने आ जाती है। किस तरीके का केस है, क्या है उसके अंदर ऐसा? उसके अंदर किसी ने प्रसाद के अंदर बच्चे को अंदर खिलाया है जी। ये बच्ची बड़ी आज सूरत सुधारने के लिए तैयार है, सुधारने की कोई भी निर्माण हो, कोई भी मेरे लेके ये सब करोड़पति है, सब खटपति है जी। मैंने किसी से मतलब नहीं जी। मैंने उस चीज से जरूरत है, उस भगवान से, मालिक से, इनकी आत्मा से, दुआ से, इन चीजों में। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने कोई पार्टी संबंध नहीं करनी जी। मैं कोई पार्टी संबंध नहीं हूँ, मैं भगवान के संबंध हूँ जी। मैंने किसी पार्टी से जरूरत नहीं है। मैं ऐसे कहूँ भाई तुम उसका कर दो, उसका दे दो, उसका दे दो, कई एमएलए मंत्री जरूरत नहीं। एमएलए मंत्री तो मैं सब दूर रखता हूँ, पर है बहुत पर है।